नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के घंटाघर के आगे पांडे हाता। ये वो जगह है जहाँ इधर नार्मल है और इधर घंटाघर है और ये बीच में पांडे हाता है। यहाँ पर थोक की बाजारें हैं और फुटकर की बाजार रहते हैं। मसला क्या है? मसला यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ व्यापारी गण बैठ करके हवन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ये माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे गोरक्षपीठेश्वर है, वो गोरखपुर से आते हैं। मुख्यमंत्री जी का ट्रिप प्रोजेक्ट है विरासत लेन का, जो धर्मशाला से शुरू होता है और पांडे हाता होते हुए घंटाघर होते हुए नॉर्मल टैक्सी स्टैंड तक जाता है। इसका सुंदरीकरण और चौड़ीकरण का कार्रवाई चल रही है। पीछे कई महीनों से ये सर्वे चल रहा था और सर्वे जा करके फाइनली खत्म हुआ और उसके बाद आज से ऑफिशियली आपको मैं दिखाऊंगा आगे विजुअल में कि घंटाघर पर सुंदरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। एक वक्त था कि वहाँ की घड़ियां बंद रहती थी, हफ्तों बंद रहती हैं, लेकिन उसको लेकर करके कहीं ना कहीं कवायद हुई है। हमने एक न्यूज भी चलाई थी जो 19 दिसंबर को चलाई थी, जिसको लेकर करके आला अधिकारी ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद आज सुंदरीकरण और वहाँ पर जो है रिपेयरिंग का कार्य शुरू हुआ है। लोग बाग में ये बहुत बड़ा भ्रांति है कि वहाँ पर उसको स्थापित किया जा रहा है, उसको डिसमेंटल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर सिर्फ रिपेयरिंग की जा रही है और जो अगल बगल जो झाड़ झंकार और जो तारों का जाल था उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पीछे आप हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यापारी गण है इसको लेकर करके बड़े ही नाराज हैं और नाराज होने के बाद आज यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि यज्ञ जो कर रहे हैं इसके फलस्वरूप योगी जी यानी मुख्यमंत्री जी इनकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद कुछ न कुछ यहाँ पर उचित कार्रवाई करें। पीछे जब इन लोग का एजिटेशन और जुलूस निकला था तो हमारी जब बात हो रही थी तो इन्होंने साफ कहा था कि हमको चौड़ीकरण से दिक्कत है, सुंदरीकरण से नहीं। क्योंकि आपको बताते चले कि पांडे हाता की अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी छोटी छोटी दुकानें, ज़्यादा गहरी दुकान नहीं है, लेकिन चौड़ीकरण में लगभग 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरह से कहीं कहीं पर 5 मीटर, 5.5 मीटर भी कटने की बात आ रही है। अगर इस तरह से कटती है तो रोजी रोटी के यहाँ पर लाले पड़ सकते हैं, जिसको लेकर करके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है और यहाँ पर ये लोग हवन कर रहे हैं। हमारी पल पल पे नजर बनी रहेगी, हम आपको दिखाते चलेंगे कि क्या कुछ आ रहा है। फिलहाल मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से ही डेली के लिए। आज हम सब पांडे हाता के व्यापारी पांडे हाता फील्ड व्यापार मंच के तत्वाधान में दुकान प्रतिष्ठान बचाओ महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें हम सभी व्यापारियों ने मिलकर अपनी अपनी दुकान की रक्षा के लिए भगवान से श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से प्रार्थना की कि हमारी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की रक्षा करें और सबको बुद्धि, विवेक और अपने जीवन को सरलता से लड़ने की क्षमता प्रदान करें। हम सभी व्यापारियों की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से याचना है, निवेदन है, महाराज जी हम सब लोगों की दुकानों का थोड़ा सा ध्यान रखें। हमारी दुकानें उजड़ने के बाद हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हम सब आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं कि चौड़ीकरण और विकास के रास्ते में हम कहीं बाधक नहीं हैं, परंतु हम सब की जो दुकानें उजड़ रही हैं उसका भी और हमारे परिवार का भी ध्यान रखा जाए। देखिए, जब हम अपने बात को रखने के लिए नगर आयुक्त साहब के पास गए थे तब भी निरंकार सिंह द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, रखी जाएंगी जहाँ जहाँ उचित मंच होगा। इसके अलावा हमने विधायक ग्रामीण के पास भी हम लोग गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले आप लोगों के जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा, उसके बाद ही कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। परंतु PWD राजस्व विभाग की तरफ से लगातार कागजों के मांगने का और रजिस्ट्री करने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग के अंदर बहुत रोष उत्पन्न है कि हमारी समस्याओं का बिना निराकरण किए सरकार हमारी दुकानों को उजाड़ने का प्रयत्न कर रही है। आधिकारिक तौर पर आज घंटाघर का कार्यक्रम हो गया जी, देखा जा रहा है जी। हम ये कहना चाहेंगे घंटाघर का सुंदरीकरण आवश्यक है, बिल्कुल किया जाना चाहिए। हम सब दुकानदारों की सिर्फ एक छोटी सी मांग महाराज जी से है कि हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारी विनती सुन ले, हमें पूरी तरह से ना उजाड़े। हमारी समस्याओं का निराकरण करने का सरकार के पास बहुत साधन है,
सरकार चाहेगी तो हमारा निराकरण कर सकती है और हम फिर उनसे ये विनती और प्रार्थना करते रहेंगे। जब तक कि हमारी दुकान बची रहेंगी, हम अपनी प्रार्थना करते रहेंगे महाराज जी से कि हमारी बातों को सुने, समझें, प्रयत्न करें। हम उनके विकास में, विरासत गलियारे के विकास में, शहर के विकास में कहीं बाधक नहीं है। हम सिर्फ अपनी आजीविका को बचाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। हमारा पूरे विरासत गलियारे के आयोजन से कोई लेना देना नहीं, विरोध से कोई लेना देना नहीं। हम घंटाघर चौराहे से नारमल तक के चौड़ीकरण का विरोध कर रहे हैं। विकास अग्रवाल।